Hello everybody, this is Pragya. Welcome back to my channel Talk It Out. So, I thought let's make something serious plus fun. I'll be asking my mom the questions that you girls are afraid to ask your mom. And here's my mama and she will be answering my questions. So, let's start. Just मतलब ज़्यादा time waste नहीं करते. हेलो एवरीवन। So, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ व्हाट इज़ द परफेक्ट एज अकॉर्डिंग टू यू टू डेट. डेटिंग के लिए तो वैसे कोई एज ही नहीं होती है ओके. बट वैसे 17 to 18 इज द तो- राइट एज. So 17 at least होने चाहिए. हाँ. Okay. So secondly, like, do you feel it is okay to have safe premarital sex? बता. नो, मैं तो इसकी फेवर में नहीं हूँ. बट फिर भी जैसे आजकल गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड्स, और ये भी नहीं कि कोई एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है कि लॉन्ग टर्म आप देख रहे हो बच्चों के हाँ बनी हुई है, फ्रेंडशिप चल रही है, बट वो चीज़ भी नहीं है. हर विद इन 1 ईयर या 6 months चेंज हो जाते हैं. तो आती है कि बच्चे एक्सप्लोर करना चाहते हैं, बट नहीं, ये चीज़ ऐसी एक सीक्रेट चीज़ है जो एक राइट टाइम पर आने पर राइट पर्सन के साथ ही होनी चाहिए. Okay. Next, did you have a boyfriend or a crush in high school, like college time में? नो बॉयफ्रेंड, Okay. बट हाँ क्रश तो आता है. Crushes तो आती आते हैं. नेचुरल है कि अगर आप सामने कोई हॉट पर्सन या कॉलेज टाइम Hot पे person. पर्सनालिटी देखते हो तो क्रश तो आता है. हाँ, पसंद तो आ ही जाता है. Okay. So, would you allow me to go on a sleepovers with guy friends? आई एम नॉट टोटली अगेंस्ट ऑफ दिस, बट आई एम, अगर आप किसी ग्रुप में जा रहे हो तो मतलब फेवर मेरे में ठीक है, बट एक गर्ल और एक बॉय अगर कहीं प्लान कर रहे हैं तो मैं उसके फेवर में नहीं मतलब हूँ. अकेले नहीं होना अकेले चाहिए. You should नहीं have a जाना. group. हाँ, आप ग्रुप में जा रहे हो तो इट्स ओके. Makes sense. Okay. So, what is your opinion on LGBTQ? LGBTQ, ये तो बहुत बड़ा ना एक क्वेश्चन मार्क मैं कह सकती हूँ कि हम लोगों ने तो अभी ये चीज़, ये लॉकडाउन में ही मैं कह लूँ कि थ्रू सीरीज देख के हमें इस चीज़ का पता लगा है. हमारे टाइम में तो ये चीज़ हमने सुना भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है. तो मेरे लिए तो ये बहुत ही शॉकिंग है. So, what would your reaction be if मैं अगर आपको कहूँ आके कि I am into girls? शॉकिंग, Okay. शॉकिंग इज अ So you would just slap me. Okay. So, if hypothetically you allow me to date, so what would you go for? Like, should I date a hot guy or a smart guy? अभी के लिए तो जैसे आप लोग बच्चे टाइम पास करते हो तो आप एक बारी हॉट गाय के साथ चले जाओ, बट मैं वैसे तो प्रेफर करूँगी स्मार्ट गाय. Okay, you should prefer smart guy. स्मार्ट गाय. Okay. दोनों मिल जाए तो बेटर है वैसे. Okay. So what is your opinion on teen moms? टीन मॉम्स, मतलब कि जैसे आजकल तो नहीं, बट हाँ, द गर्ल्स फॉर एग्जाम्पल आई गेट प्रेग्नेंट एंड इन माई दिस एज एंड आई एम अ यू मदर आर ऑफ नॉट अ अ बेबी. टीनेज. I'm not an exact teenage, but हाँ, what if I was in my 18-19, 17, so 18, and उस time में 19, I get pregnant and I have a kid, so that are the teen moms. So what is your opinion on that? नहीं, मैं तो इसके फेवर में बिल्कुल भी नहीं हूँ टीन मॉम, क्योंकि अभी आप लोग खुद ही इस एज में बच्चे हो तो आप एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप लोग क्या लोगे. और मेरा ये तो परफेक्टली क्या कि 100% मानना है कि उस एज में आपको एक जो मेच्योरिटी लेवल होता है वो नहीं आ पाता. Exactly. और आप इतने मेच्योर सारी उम्र ही नहीं हो पाते हो, आप उसमें रह जाते हो. जब एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सिर पे आ जाती है तो आप वहीं तक ही हो जाते हो. जो एक मेच्योरिटी लेवल आपकी 21, 22, 23 की एज में आता है, चाहे वो गर्ल हो चाहे वो बॉय हो, स्पेशली फॉर गर्ल्स, तो वो मेच्योरिटी लेवल से तो आप रह ही जाते हो.
तभी आजकल बोला जाता है कि 21 22 की एज तो परफेक्टली चाहिए ताकि बच्चों को एक समझ आ सके कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और आपने एक न्यू डील कैसे करनी है। तो बट जैसे आपके टाइम पे होता था ना कि जैसे मासी वगैरह सब 19 ईयर्स में दे यूज्ड टू गेट मैरिड, हाँ। तो यू थिंक कि नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए? हाँ, ओके। अब वो चीज़ नहीं चाहिए, वो नहीं, वो पहले भी वो चीज़ पहले हो जाती थी क्योंकि वो एक टाइम ऐसा था कि छोटी एज की मैरिजेस होती थी, बट मैच्योरिटी लेवल तब भी नहीं आ पाता था। बट okay, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक लाइक चिल्ड्रन, लाइक हमारी यूथ को एक कर्फ्यू टाइमिंग्स होनी चाहिए, लाइक दी टाइम बाउंडेशन टू कम होम? हाँ, वो तो मेरे हिसाब से होना चाहिए, लाइक प्रिंसिपल सा लगता है कि घर में जैसे आपके स्कूल टाइमिंग्स होते हैं, तो घर में एक टाइमिंग को लिए अगर हम रखते हैं तो एक लगता है कि सिस्टम है। तो सिस्टम में चलना तो कोई बुरी बात नहीं है, नहीं तो वैसे अगर आप कोई टाइमिंग्स नहीं है तो आप बैठे हो तो बैठे हो। एक टाइमिंग्स होते हैं कि हाँ हमारे मम्मा वेट कर रहे होंगे, हमारे पापा की टाइमिंग्स हैं, इसे लेट आना उन्हें नहीं पसंद है। तो एक माइंड में एक थोड़ा सा स्ट्रेस कह लो इसको कि एक पेरेंट्स के लिए आपका एक वो लेवल चला जाता है कि हाँ कोई वेट कर रहा है, या हमारे घर में ये टाइमिंग्स है, हमारे घर में ये चीज़ नहीं चलती। तो अगर ये चीज़ आपके सिस्टम, अगर आपके घर में कुछ बने होते हैं, चाहे वो आप टाइमिंग्स को लेके करो या किसी और चीज़ को, तो एक वो बच्चों को एक पंक्चुअलिटी में चलना सिखाता है। तो ये मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई माइनस पॉइंट है या इसमें कोई हार्म है, तो ये होना चाहिए। सो लाइक व्हाट इफ आई कम अप टू यू किसी दिन एंड मैं आपको बोलूँ कि आई एम प्रेग्नेंट, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? कि आप सपोर्टिव होगे या यू वुड जस्ट बी हार्श? जस्ट अ क्वेश्चन। जो चीज़ आप मुझे बोलोगे या आप बोलो, ये कोई एक छोटी चीज़ नहीं है। और आप ये सोचो कि एक मदर इस पे क्या रिएक्शन देगी। तो एक मदर का पहले तो लेवल उतर जाता है इस चीज़ को सुन के, कि जिस चीज़ को वो लेके आज हम जिस चीज़ के ऊपर इस टॉपिक पे 10 क्वेश्चंस पे बात कर रहे हैं, ये चीज़ आप जो चीज़ हम इस जनरेशन की यूथ को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो चीज़ अगर जब कभी आप आके मेरे को ऐसे बोलोगे तो एक लेवल, पहले तो एक मदर का एक लेवल उतर जाता है, फादर की एक आइज डाउन हो जाती हैं सोसाइटी में, क्योंकि हम लोग सब सोसाइटी में बैठे हैं, हम लोग चल तो रहे हैं, हम कहते हैं कि हम फॉरेन कल्चर की तरफ चल रही है आज की यूथ, हम चल तो रहे, उनको देख तो फॉलो तो हम कर रहे हैं, पर हम ये चीज़ भूल रहे हैं कि हम एक सोसाइटी में बैठे हुए हैं। आप बच्चों को वो सोसाइटी में जवाब नहीं देना, सोसाइटी को जवाब पेरेंट्स को देना है। तो वो चीज़ जब आ जाती है ना, तो इसके लिए मैं एक चीज़ स्पेशली, मतलब आज आपने मेरे से क्वेश्चन कर लिया, तो शायद मैं भी आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगी कि अगर आप इस वेस्टर्न कल्चर की तरफ इतना चल पड़े हो आजकल की यूथ, तो क्या आप उसके अकॉर्डिंग, क्या पेरेंट्स को पहले फ्री हो जाओ, पहले पेरेंट्स को फ्री करो, फिर आप उसकी पहले या तो पूरे फॉरेन वेस्टर्न हो जाओ या इंडियन सोसाइटी। अभी हम लोग बीच में चल रहे हैं ना, हम पूरे फॉरेन कल्चर के अकॉर्डिंग चल पा रहे हैं, ना हम अपनी इंडियन सोसाइटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, हम बीच में हैं। आप एक तरफ पूरे चल पड़ो, जिसमें आप पहले अपने पेरेंट्स को फ्री कर दो, जैसे फॉरेन कल्चर में होता है कि 15-16 साल में बच्चा बड़ा हुआ और वो फ्री है, वो जो मर्जी करे, एंड फिर अगर उसके बाद हम बच्चों ने कुछ कर भी लिया, सो दैट इज ऑन अस, हमारे पेरेंट्स रिस्पांसिबल नहीं होते। यहाँ पे क्या होता है कि पेरेंट्स, हम लोग स्कूलिंग, कॉलेज, आपका सब कुछ करवाते हैं, चाहे गर्ल है चाहे वो बॉय है, उसके लिए हम सब रिस्पॉन्सिबल हैं, हम सब करवाते हैं। पर जब आप अपनी एज में आते हो, तब आपकी ये डेटिंग एंड ऑल जितने आपने मेरे से क्वेश्चंस किए, वो सब बीच में आ जाते हैं। और उसमें जब कुछ इस तरह की बात, जब कोई गर्ल आके अपनी मदर को करती है, तो उसमें सोसाइटी को जवाब किसको देना है? पेरेंट्स को देना है, एक मदर को देना है। तो या तो आप हमें भी फ्री कर दो कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, हमारा उसमें कोई रोल नहीं है, तो हम भी फ्री और आप भी फ्री। तो अगर मुझे ये बोलते हो, उसके बाद एक बारी में, तो मैंने बोला कि एक बारी में एक मदर का सब कुछ उतर जाता है, जिसको आप एक पंजाबी वर्ड में बोलते हो ना, आवा उतर जाता है, मदर का क्या हाल होता है। उसके बाद फिर वो अपना एक करके क्या है, सपोर्टिव तो होगी ना, बच्चों को छोड़ा तो जाता नहीं ना। इंडियन पेरेंट्स हैं तो बच्चों को छोड़ तो पाएंगे नहीं, उनको संभालेंगे भी, सब कुछ करेंगे, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन है कि उसको उस सिचुएशन को वो कैसे हैंडल करें। जो भी कर लो, एंडिंग में इंडियन मॉम्स तो फिर इंडियन मॉम्स हैं। तो बेटर तो यही है कि ये इस चीज़ की वो आए ना पेरेंट, किसी भी पेरेंट पे
और सब अच्छे से वन टाइम शो रहे तो ज़्यादा मतलब बढ़िया। इंडियन मॉम्स का इट्स लाइक कि अगर जब गुस्सा है ना तो आप गए, बट जब प्यार है ना तो तुम मतलब मज़ा ही आ जाता सो अगली चीज़ लाइक आजकल यू सी हम अपने गाय फ्रेंड्स के साथ व्हेन वी आर हैंगिंग आउट, सो देयर इज अ फ्लर्टिंग थिंग जो चलती है, एंड व्हाट इज़ योर से, व्हाट इज़ योर ओपिनियन इन कैजुअल फ्लर्टिंग? कैजुअल फ्लर्टिंग वैसे तो देखो मैं कहूँगी कि थोड़ी थोड़ी ठीक है, बट ये डिपेंड करती है आपकी सराउंडिंग पे, आपके ग्रुप पे, आपके फ्रेंड्स पे। अगर आपके फ्रेंड्स अच्छे हैं तो वो थोड़ी बहुत वाली चिल आउट वाली फ्लर्टिंग भी अच्छी लगती है। और बट अगर आपके फ्रेंड सराउंडिंग अच्छी नहीं है तो कभी कभी वो भी हार्म कर जाती है। ओके, एंड लास्टली आई जस्ट वांट टू आस्क कि आपको क्या लगता है, व्हाट इज़ योर से ऑन लिव इन रिलेशनशिप्स? लाइक आजकल पीपल से कि हमें इकट्ठे रहना है एंड देन वी कैन डिसाइड कि हम लोगों को मैरिज करना है कि नहीं, सो इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू एक्सपीरियंस वो लिव इन रिलेशनशिप टू डिसाइड? नहीं, मैं इसके फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि इसके लिए तो आप एक दूसरे को जानने के लिए आप नेट के थ्रू और आजकल ऑनलाइन सब कुछ है, आप लोगों के पास तो अवेलेबल। आप एक दूसरे को जानने के लिए टाइम लीजिए, 3 मंथ्स लीजिए, 6 मंथ्स लीजिए एक दूसरे को जानने के लिए। रिलेशनशिप में रहकर जाना नहीं जाता, रिलेशनशिप में रहकर तो आप और फेडअप होके या जो एक एक्साइटमेंट या एक जो न्यू रिलेशन की एक स्टार्ट आपने करना होता है, अब वो सब पहले हो जाता है आपका, तो आपके लिए कुछ नया नहीं रहता। तो आप इसको एक दूसरे को जानिए, इस तरह से जानिए, ना कि रिलेशनशिप में रहकर जानिए। Okay, so that was all guys for this episode. Like I had a good question answer round with my mom, and I think कि थोड़ा आपको helpful रहा होगा for the people who actually can't really ask their mothers these questions. So yeah, that was it guys, and we'll see you in the next video. And बाकी don't forget to like, comment, subscribe my channel. yes, and share तो कर ही देना definitely. Okay guys, bye bye, take care. Okay, bye bye.